हेलो गाइस, इस वक्त हम जयपुर में पहुंच चुके हैं और जयपुर जाने के लिए हमारे प्रकाश भाई भी साथ में हैं, जो हर बार जयपुर में हमारी हेल्प करते हैं। और ये हमारी लड्डू है और साथ में ये पीछे आरती गुप्ता, संगीता चौधरी और अभयराज चौधरी, मतलब पूरी फैमिली के साथ हम लोग हैं। और अब हम लोग जयपुर घूमने जा रहे हैं। लड्डू सामने देखिए, जयपुर घूमने जा रहे हैं और प्रकाश भाई अब हट गए हैं, दूसरे भैया आ गए हैं। और अब जयपुर पहुंचकर आपको और वीडियो भी दिखाऊंगा। में था सर 1888 के दौरान ये कंप्लीट हुआ और उस समय इसकी जो कॉस्ट आई थी बिल्डिंग की वो लगभग सर 5 लाख रुपए आई थी। आज अभी आप अनुमान लगा सकते हो, गेजिंग लगा सकते हो कितना कॉस्ट होगा। और ये देखिए ऊपर सर कुछ पेंटिंग सर अलग अलग राजाओं की। ये पुरानी राजधानी के राजा थे जो 17वीं शताब्दी से पहले जयपुर का कोई नामो निशान नहीं था। ये राजा था, मेन जो राजा थे मान सिंह फर्स्ट, जो अकबर के चीफ कमांडर और जोधाबाई के भाई थे। और ये मान सिंह आमेर में राज करते थे। उसके बाद भाव सिंह आए, फिर ये जय सिंह फर्स्ट औरंगजेब के समय, शिवाजी के समय, और फिर ये राम सिंह फर्स्ट, फिर बिशन सिंह, और बिशन सिंह के बाद में अभी प्रेजेंट टाइम फिर बाद में है जय सिंह सेकंड। ये जय सिंह सेकंड आमेर के आखिरी महाराजा और जयपुर इन्होंने प्लान किया था। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5 जंतर मंतर इन्होंने बनाए थे। इसके बाद महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी, इनके बड़े लड़के हुए। ये माधो सिंह फर्स्ट इनके छोटे लड़के थे। और माधो सिंह फर्स्ट की जो खासियत थी वो 7.5 फीट लंबे थे, चेस्ट उनका 4 फीट था और वजन जिनका 250 किलोग्राम था। सिटी पैलेस देखा आप लोगों ने? सिटी पैलेस देखा? सिटी पैलेस में इनका ड्रेस भी रखा हुआ है। कॉस्ट्यूम सेक्शन के अंदर इनके जवानी और बचपन के ट्राउजर और गाउन डिस्प्ले किए गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। ये हर रोज ब्रेकफास्ट में 5 किलो दूध के साथ में 5 किलो जलेबी का नाश्ता करते थे, हर रोज एवरीडे के दिन। और ये महाराजा प्रताप सिंह जी जिन्होंने हवा महल बनाया, और उसके बाद जगत सिंह जी जयपुर के सबसे अय्याज महाराजा, और राम सिंह सेकंड जो अल्बर्ट के फ्रेंड थे, इन्होंने 5 लाख रुपए जो खर्च किए थे राम सिंह सेकंड ने किए थे। और उसके बाद में माधो सिंह सेकंड, इनकी खासियत थी हमेशा ये गंगा जल पीते थे, सादा पानी नहीं पीते थे। सिटी पैलेस में एक चांदी का घड़ा रखा हुआ है, वो इन्हीं का था। एक हरिद्वार के लिए मंगाया जाता था, एक को रिजर्व कर दिया जाता था ताकि जैसे ही पानी खत्म हो दूसरा घड़ा काम में ले सके। और उनके बाद में मान सिंह सेकंड के बाद में भवानी सिंह, और भवानी सिंह के बाद में एट प्रेजेंट है पद्मनाभ जो सिटी पैलेस में रहते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। गेस्ट हाउस था, इसको वर्तमान के अंदर इंटरनेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया 2005 के दौरान। तो यहाँ 2 सेक्शन है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे हम कुछ कारपेट देखेंगे, इंटरनेशनल पोट्रीज देखेंगे, अलग अलग कंट्रीज की पोट्रीज है, कुछ आर्मोरी सेक्शंस है, कुछ मेटल गैलरीज है, कुछ स्पेशली जयपुर की ब्लू पोट्री है। ये सर 400 साल पुराने कारपेट है जो कैदियों द्वारा जेलों में बनाए जाते थे, पर फारसी थे, मतलब पर्शिया से ये मतलब आर्ट जो फारस के अंदर बनाया जाता था। और ये देखिए जो रास्ते के अंदर जो गलीचा होता था। और आमेर देखा आप लोगों ने? आमेर अगर नहीं देखा या देख लिया तो वहाँ एक गार्डन है शीश महल के सामने, उसी गार्डन का डिट्टो कॉपी किया गया है। इसे 4 बाग या मुगल गार्डन कहते हैं, जहाँ कभी केसर की खेती होती थी। ये आमेर के बिल्कुल शीश महल के सामने ऐसा बिल्कुल जो गार्डन है जिसमें फाउंटेन लगे हुए हैं। अगर नहीं है तो वहां जाके देखना, आपको देखने का मिलेगा। आइए सर। ये सर ये मिट्टी का बना हुआ एक क्लच है जिसके ऊपर जापानी पेंटिंग है, जापानी पेंटिंग कह सकते हैं। ये म्यांमार बर्मा की आर्ट है, बर्मा की पोट्री कह सकते हैं, वुडन्स में है, नीचे वाले कुछ मेटल से बने हुए हैं। ये बर्मा का घंटा बोल सकते हैं जिसके अंदर एक वुमेन है और ये हाथ में बेल ले रखी है, हैंड कार्विंग वर्क है। बाकी ये बाउल्स वगैरह हैं, बॉटल्स है। ये सर एक इंटरनेशनल पोट्रीज कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला। ये सर येलो वाला जो प्लेट्स है वो गोल्ड प्लेटेड है और व्हाइट वाला है सिल्वर प्लेटेड है सर। ये बाउल्स, ट्रे, बॉटल्स वगैरह बनी हुई है, सोने और चांदी से प्लेटेड है, कहने का मतलब गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड है। और ये देखेंगे सर ये टाइल्स है जिसपे हाथ से पेंटिंग की गई है इस पे। और एक होता है सर इसी मिट्टी की टाइल्स बनी हुई है, उसका हाथ से कोई इंस्क्राइब जिसे हम कह सकते हैं, हाथ से उकेरना, उत्कीर्ण जिसे हम कह सकते हैं, जो हाथ से बनाई हुई है। ये कोई ग्रीक रोमन कलेक्शन है
रोम रोम देवी देवता, ये वुमेन्स कलेक्शन है। और ये स्पेशल मेटल्स है जिसे टेराकोटा मेटल्स के नाम से जानते हैं। एक मिट्टी है जो ऊपर है, ये टेराकोटा मेटेरियल है सर। ये नेपाल के बुद्ध है। आयुष ये सर जापानीज आर्ट है। ये जापानी तलवार का म्यान है। ये फूलदान गुलदस्ता जिसे हम कह सकते हैं। ये वहाँ प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेने वाले उनका एक मॉडल से डिस्प्ले किया है। कुछ मेटल्स के आर्ट बने हुए हैं, छोटे बड़े हाथी वगैरह, बॉक्स बने हुए हैं लकड़ी के। ये सब जापानीज है सर। ये सर इसको बोलते हैं बर्मा का घंटा। और ये जो वुमेन्स है, ये वुडन की बनाई हुई है। इसमें मॉडर्न हैंड कार्विंग वर्क है। कंधों के ऊपर ये लटका रखा है, ये कॉपर का बना हुआ है। ये सर जो बाउल्स, प्लेट, ट्रे वगैरह देख रहे हैं, ये जापानीज है सारे। बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स है, बाउल्स है। और ये ईरानी पॉटरीज है। और वो जो रेड वाली है वो रेड तुर्की की बनी हुई है। टी पॉट्स है। और ये डाल्टन मिल्टन्स, इंग्लैंड की पॉटरीज कह सकते हैं हम। बनाई हुई आर्टिस्ट है, मृद बांड पे बनाई हुई मिट्टी के बर्तन पे कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये मतलब इंग्लैंड की, आप कह सकते हैं इंग्लैंड के अंदर बनाए गए हैं। ये मृद पात्र के ऊपर है। ये कांच के बने हुए हैं। ये वेसल जो है कांच के हैं। और उधर ये कुछ पेंटेड टाइल्स है। ये हंगरी की पॉटरीज है सर। ये यूरोप कंट्रीज की पॉटरीज है। ये आज भी फ्लोर वगैरह, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, फ्लावर वेस, टी पॉट्स, टी केटलीज वगैरह ये सब बनाई जाती है इसी पॉटरी से, जो काबुल कंधार से सर ये रिलेटेड है। जितनी भी ये जयपुर की पॉटरीज है सर, ब्लू पॉटरी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप लोग? लखनऊ से। ये सर बॉम्बे स्कूल आर्ट है, बॉम्बे के पॉटरीज है। ये दिल्ली की है सर। ये पेशावर, पहले पाकिस्तान का पार्ट था ये पेशावर। और ये जब हम देखेंगे मुल्तान की है वो, और वो चेन्नई की है सर। ये वीणा है। ये अपना तानपुरा, कामायचा। और ये बैक पाइपर होता था आर्मी के अंदर बजाए। हाँ, आज भी बजाते हैं बैक पाइपर। हाँ। और ये स्पेशल अलगोजा है जो जयपुर में, राजस्थान के अंदर ये करना बोलते हैं, प्लेट तरंग है। और ये एक रावणत्ता आज भी यहाँ जयपुर बनाए वो बजाए जाते हैं। रावणत्ता जो त्रेता युग के दौरान रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अपने हाथों से बनाया था, इसलिए इसका नाम दिया गया रावण हत्ता। और ये एक तरह जो मीरा रखती थी हाथ में। और ये मम्मी है, इधर आइए आप। ये सर मम्मी 2300 साल पुरानी है। इजिप्ट की एक रॉयल लेडी है जिसका नाम था तुत्तू। तुत्तू की डेथ के बाद में ये रखी गई है। और 2011 में इस मम्मी का एक्सरा किया है। देखो अभी मार्च 2011, 11-12 साल पहले। या फिर ये 2011 का सर डिस्प्ले किया गया एक्सरा है। 2011 का इसके अंदर बॉडी स्कल्प्ट लगा हुआ है। हाँ, अभी भी केमिकल है। 10-15 साल में अब चेंज होने वाला है केमिकल इसका, हर 15-20 साल में चेंज कर देते हैं। के अंदर अभी एट प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। 17 ऑलरेडी न्यू अनाउंस्ड है। और ये अलग अलग खुदाई के दौरान अलग अलग शताब्दियों में 4th सेंचुरी से लेकर टिल 19th सेंचुरी तक की मूर्तियां यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे जो अधिक पुरानी है लगभग 4th सेंचुरी की है, जिसे यक्षी की मूर्ति कह सकते हैं हम। ये सर 11वीं और 12वीं शताब्दी की है।
ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की पत्नी। ये वीणाधारी शिव है, फिर रत्न वाले शिव है, तीसरी आंख बनी हुई है। ये अधिकतर 400 चतुर्भुजी विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। ये दौसा क्षेत्र में मिली हुई है, डैमेज हो चुकी मूर्तियां, लेकिन जो आपकी कलाकारी देखेंगे आप ये द्रविड़ शैली में है। और ये विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की है, और ये वराह के अवतार में है, 11वीं-12वीं शताब्दी की है। दौसा में अधिकतर दौसा की है सर। और ये भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार लिया था 10वीं शताब्दी की है। ये सर त्रिविक्रम, राजा बलि से भगवान विष्णु ने जब 3 पैर भूमि मांगी थी, तो दूसरा पैर जो उठाया था उन्होंने धरती से लेके आकाश के बीच का मेजरमेंट किया हुआ है, उसमें शो किया हुआ त्रिविक्रम। ये पेशावर की मूर्तियां हैं, 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी की, बुद्धिज्म में। ये व्हाइट वाला वर्क है, वो हाथी दांत का वर्क है सर। ये चेस इंस्ट्रूमेंट, ये टेबल है जिसमें हाथी दांत है। ये सिंपल है, मार्क स्टोन है, ये अलमीरा पे है। ये कुछ बॉक्स वगैरह है, कार्विंग वर्क किया गया है। ये पेपर कटिंग नाइफ है, पेपर काटने के लिए। बुक्स का कवर है, मेकअप बॉक्स बेटे अगर। ये टेबल बनी हुई है, मिरर लगा हुआ है, चेयर है। ये पियानो रखने का रैक है जिसे हम कह सकते हैं। ये सर फोटो फ्रेम या मिरर फ्रेम, ये पालकी, पूरे हाथी दांत का वर्क है, व्हाइट वाला। ये कुरान स्टैंड है। ये गेट के ऊपर देखिए सर, वुडन कार्विंग है। गेटों पे और झरोके पे जो वर्क दिया जाता था, ये हाथ का है सर। पंजाब का है वैसे, झरोके दोनों पंजाब के, अमृतसर पूरा जड़ाएगा। ये सर जितने भी सफेद वाले वर्क आप देखेंगे, ये सारे हाथी दांत का वर्क है सर। ये जितने भी, ये पूरा एलिफेंट टीथ के हाथी दांत से बनाए हैं। और ये देखिएगा आप, ये महारानियां जो होती थी पुराने जमाने में, ये इस तरह से बैक स्क्रैच रखती थी। ये छोटी राजकुमारियों के लिए, बड़ियों के लिए। अगर आपने सिटी पैलेस में ऊपर गए हो तो एक बड़ा हाथ वाला है, पूरा हाथी दांत का है। हाँ, ये सिस्टम है सर। आपने सिटी पैलेस देखा नहीं देखा?